नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र सरोडिया आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी लॉकडाउन चल रहा है और स्कूल सभी बंद हैं, कोचिंग क्लास भी सभी बंद हैं। तो ऐसे में दोस्तों, जो 6th क्लास के बच्चे हैं वो घर में बैठ के स्टडी कर सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है। क्लास 6 की NCERT की जो साइंस की बुक है उसका अध्याय 1 को आज हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो दोस्तों, अध्याय 1 है भोजन यह कहाँ से आता है। भोजन यह कहाँ से आता है। भोजन का मतलब क्या होता है दोस्तों? खाना, जो हम सुबह शाम दोपहर जब मन करता है, जब भूख लगती है तब खाते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, इसका पहला पॉइंट है कि कच्ची सामग्री जैसे फल और सब्जी, गेहूँ, दाल, चावल जैसे अनाज हमें पादपों से प्राप्त होते हैं। कच्ची सामग्री का मतलब क्या होता है दोस्तों? कच्ची सामग्री का मतलब ये होता है जो हमें डायरेक्ट मिलते हैं। ठीक है। जैसे बड़े बड़े उद्योगों में हम कहते हैं ना, कच्चे माल की आवश्यकता पड़ती है, वैसे दोस्तों कच्ची सामग्री का मतलब होता है जो हमें डायरेक्ट प्राप्त होते हैं। वो हमें किस प्रकार से मॉडिफाई करके नहीं मिलते। अब गुलाब जामुन को बात कर रहे हैं तो हमको क्या कच्ची सामग्री है? नहीं, गुलाब जामुन कच्ची सामग्री नहीं है। ठीक है। अब जैसे मैं बात करूं दोस्तों, फल फल क्या हो गया? जैसे आम हो गए, अनार हो गए, है ना, सेब हो गया, कोई भी फल हो तो वो क्या होता है? कच्ची सामग्री होता है। ठीक है। लेकिन उसका जूस पीएंगे तो वो कच्ची सामग्री नहीं होता है, क्योंकि वो मॉडिफाई हो जाता है मशीन के द्वारा, इसलिए वो कच्ची सामग्री नहीं है। सब्जी दोस्तों, जैसे भिंडी, बरबट्टी, कोई भी सब्जी होती है तो ये सब क्या है? कच्ची सामग्री है। गेहूँ गेहूँ कच्ची सामग्री है दोस्तों, लेकिन जो रोटी होती है वो क्या होती है? मॉडिफाई होकर बनती है, इसलिए वो कच्ची सामग्री नहीं है। कौन? रोटी। परंतु गेहूँ जो डायरेक्ट प्राप्त होती है हमें, वो क्या है? कच्ची सामग्री है। दाल हो गया, चावल, ये सभी अनाज दोस्तों हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? पादपों से। पादपों से मतलब हरे पेड़ पौधों से। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, कुछ अन्य खाद्य पदार्थ जैसे दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस आदि हमें जंतु से प्राप्त होते हैं। जंतु मतलब पशु। ठीक है। तो दूध हमें किससे मिलता है दोस्तों? गाय से मिलता है। अंडा किससे मिलता है? मुर्गी से मिलता है। मुर्गा अंडा से निकलता है। मछली, झींगा, मांस, ये सब चीज़ें हमें कहाँ से मिलती है? जंतुओं से मिलती है। ठीक है। गाय, तीसरा पॉइंट है, गाय, बकरी तथा भैंस दूध देने वाले कुछ सामान्य पशु हैं। दूध एवं विभिन्न दुग्ध उत्पाद जैसे कि मक्खन, क्रीम, घी, पनीर और दही का उपयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, भारत के विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले भोजन में बहुत अधिक विविधता है। तो दोस्तों, देखा होगा आपने, साउथ में जाते हैं तो वो लोग मछली खाते हैं। बंगाल साइड चले जाओ आप, मछली चावल खाते हैं। हमारे MP में अलग प्रकार का भोजन खाते हैं, राजस्थान में और कुछ खाते हैं, गुजरात में और कुछ खाते हैं, कश्मीर में और कुछ खाते हैं। तो पूरे भारत के विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले भोजन में बहुत अधिक विविधता है। हमारे भोजन के मुख्य स्रोत पौधे तथा जंतु हैं। हम जो भी खाते हैं दोस्तों, हमें या तो वो पौधे से मिलता है या किसी भी जंतु से प्राप्त हुआ मिलता है। ठीक है। जो जंतु केवल पादप खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं। जो जंतु, जिसमें मनुष्य भी शामिल होता है दोस्तों, जंतु ही होता है जिसको, क्योंकि इसमें जीव होता है। ठीक है। जो केवल पादप खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं। ठीक है। जो जंतु केवल जंतुओं को खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं। मतलब मांसाहारी का मतलब जो पादप उत्पाद नहीं खाते। ठीक है। पेड़ पौधों से बनी चीज़ नहीं खाते, केवल मांस खाते हैं, उसे हम मांसाहारी कहते हैं। और जो दोनों चीज़ खाते हैं दोस्तों, उन्हें हम सर्वाहारी कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वाहारी कहते हैं। किसी भी खाद्य सामग्री में मिलाए जाने वाले सामग्रियों को संगठक कहते हैं। जैसे दूध, चावल, चीनी और पानी खाद्य पदार्थ खीर के संगठक हैं। ठीक है। जैसे दोस्तों हमें खीर बनाना है, तो हमें खीर बनाने के लिए क्या क्या लगेगा? दूध लगेगा, सबसे पहली चीज़। पानी लगेगा। ठीक है। शक्कर लगेगी। ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या होता है, हमें कहाँ से मिलते हैं? कच्ची सामग्री कहाँ से मिलती है? या तो पौधों से मिलती है या जंतुओं से मिलती है। ठीक है। परंतु शक्कर दोस्तों कच्ची सामग्री नहीं है, ये मॉडिफाइड हो जाती है। गन्ना जो पादप कहलाता है वो कच्ची सामग्री है। तो ये सब जो पदार्थ दोस्तों किसी भी बनाने के लिए लगते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? संगठक कहते हैं। ठीक है। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है, बीज से शिशु पौधे का उगना अंकुरण कहलाता है। दोस्तों अभी बोनी का टाइम चल रहा है। ठीक है। हम मक्का बो रहे हैं, मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। आप ट्राई करना, एक मक्के का दाना लेना और उसे ज़मीन में मिट्टी में लगा देना। ठीक है। कुछ दिन बाद देखना दोस्तों, 2-3 दिन बाद उससे अंकुरण निकलता है। तो बीज से शिशु पौधे, शिशु मतलब छोटा पौधा, का उगना क्या कहलाता है? अंकुरण कहलाता है। इसके लिए दोस्तों उचित ताप, दाब, कहते हैं ना वो पांच चीज़ें जरूरी होती है, भू जल पावक गगन समीरा।
मतलब पांचों चीज़ों की आवश्यकता होती है किसी भी बीज को उगने के लिए। ठीक है। मधुमक्खियों द्वारा इकट्ठी गई फूलों के मीठे रस को मकरंद कहते हैं, जो बाद में शहद बन जाता है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कभी कभी खालिस्तान में पूछ लेता है। ठीक है। तो मधुमक्खियों द्वारा इकट्ठी की गई फूलों के मीठे रस को मकरंद कहते हैं, जो बाद में शहद बन जाता है। तो दोस्तों आपको इसका नाम याद रखना बस, मकरंद। बाकी शहद तो आप जानते ही हैं, आपने कई बार खाए भी होंगे, मोहरस जैसे हम कहते हैं, बोहर कहते हैं। ठीक है। तो आप सब तो खाए हैं, तो आपको इसके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों पादपों के विभाग जिन्हें खाया या पकाया जाता है उन्हें खाद्य खाने योग्य भाग कहते हैं। ठीक है। जैसे फल, फूल, पत्ता, जड़ और तना। दोस्तों हम एक पौधे के कई प्रकार के भाग खा सकते हैं, जैसे फल खा सकते हैं। ठीक है। फल में जैसे आप उदाहरण के लिए ले लीजिए आम, आम का हम फल खाते हैं। फूल खाते हैं कई जगह, जैसे फूल गोभी का फूल। ठीक है। पत्ता भी खाते हैं दोस्तों, कई प्रकार की जो भाजी खाते हैं हम घर में। ठीक है। पालक की, मेथी की। ठीक है। जड़ दोस्तों, जड़ भी खाते हैं हम कई चीज़ों की, जैसे गाजर हो गया, मूली हो गया। ठीक है। और तना, तना दोस्तों आप खाते ही हैं, लेकिन आपको पता नहीं कि आलू को तना कहते हैं। किसको कहते हैं? तना। आलू, आलू जो है दोस्तों जड़ नहीं है, वो तना होता है, तना का रूपांतरित रूप होता है। आगे हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है। तो ये दोस्तों हमने इतने पॉइंट हमने अपने क्लियर कर लिए। अब दोस्तों अभ्यास प्रश्नावली है, इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन एक है, क्या सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता होती है? नहीं। ये सोचने वाली बात है दोस्तों। आप सब समझते हैं कि नहीं, सभी जीवों को एक ही किस्म की भोजन की आवश्यकता नहीं होती। दोस्तों जीवों की बात तो छोड़ो, मनुष्यों की बात करें तो सभी मनुष्यों को भी एक किस्म के भोजन की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है। कभी कुछ खाता है, कभी कुछ खाता है। तो ये विभिन्न प्रकार के भोजन अपने शारीरिक बनावट, आवास और आंतरिक अंगों के आधार पर ग्रहण करते हैं। विभिन्न खाद्य पदार्थों के ग्रहण करने के आधार पर जीव तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। ठीक है। शाकाहारी, मांसाहारी और कौन सा? सर्वाहारी। शाकाहारी जो केवल पादप उत्पाद खाते हैं, मांसाहारी मतलब जो केवल जंतु उत्पाद ही खाते हैं, और सर्वाहारी जो पादप और जंतु उत्पाद दोनों को खाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 पौधों के नाम लिखिए तथा बताइए इनके कौन कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में होता है। तो दोस्तों देखा, मैंने अभी बताया था कि आलू जो है क्या होता है? तना होता है। ठीक है। जैसे दोस्तों मूली जो होता है, मूली के हम जड़ भी खाते हैं, जो मूली खाते हैं उसको जड़ कहते हैं, और उस मूली के पत्तों की भाजी भी खाते हैं कोई लोग, तो उसके जड़ और पत्ता दोनों खाने योग्य भाग हैं। अमरूद दोस्तों, अमरूद का फल खाते हैं। गाजर भी जड़ खाते हैं, और गेहूं का बीज खाते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, कॉलम 1 में दिए गए खाद्य पदार्थ का मिलान कॉलम 2 में कीजिए। जैसे दोस्तों दूध, दही, पनीर, घी, पालक, फूल गोभी, गाजर, सेर एवं बाग, शाकाहारी। तो दोस्तों दूध, दही, पनीर, घी क्या है? सभी जंतु उत्पाद हैं ये। ठीक है। क्या है ये? सभी जंतु उत्पाद है। पालक, फूल गोभी, गाजर क्या है? दूसरे जंतु खाते हैं? नहीं खाते। पादप एवं पादप उत्पाद खाते हैं? नहीं खाते। सब्जियां हैं। ठीक है, सब्जियां हैं। शेर एवं बाघ दूसरे जंतु को खाते हैं? बिल्कुल सही बात। ठीक है। शाकाहारी पादप एवं पादप उत्पाद खाते हैं। तो ये हमारा आंसर हो गया। आप इसको मिलान करके और देख सकते हैं। ठीक है। ये हो गया उसका दोस्तों राइट आंसर। ठीक है। दूध, दही, पनीर, घी सभी जंतु उत्पाद हैं। पालक, फूल गोभी, गाजर सब्जियां हैं। शेर एवं बाघ दूसरे जंतु को खाते हैं। शाकाहारी पादप एवं पादप उत्पाद खाते हैं। ठीक है। अब दोस्तों दिए गए शब्दों में से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। बाघ एक मांसाहारी क्योंकि यह केवल मांस खाता है। यह बाघ एक मांसाहारी है। ठीक है। हिरन केवल पादप उत्पाद खाता है, इसलिए उसे क्या कहते हैं? शाकाहारी कहते हैं। ठीक है। तोता केवल खालिस्तान उत्पादक खाता है। तोता कभी मांस नहीं खाता दोस्तों, हमेशा पादप उत्पाद ही खाता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? पादप उत्पाद, है ना। जो खालिस्तान हम पीते हैं वह प्रायः गाय, भैंस या बकरी से प्राप्त होता है, इसलिए यह जंतु उत्पाद है दूध। ठीक है, दूध हो जाएगा। और दोस्तों हमें चीनी कहाँ से मिलती है? चीनी हमें कहाँ से मिलती है? गन्ना से मिलती है। ठीक है। बरहाई कहते हैं जिसको हमारी क्षेत्रीय भाषा में, उससे हमें क्या मिलती है? चीनी मतलब शक्कर। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, खाद्य पदार्थों के 2 मुख्य स्रोतों के नाम लिखिए। आपको पता ही होगा, पादप और जंतु। ठीक। स्रोत है दोस्तों, याद रखना, कभी भी स्रोत के नाम ऐसा मत लिख देना कि आप आम लिख दिए और कोई सब्जी का नाम लिख दिए, ऐसा नहीं। पादप और जंतु 2 मुख्य स्रोत हैं। ठीक है। पादपों से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थों का नाम, अब इसमें दोस्तों सभी सब्जियां, फल, फूल जितने भी हैं, सभी प्रकार की चीज़ें हम जो खाते हैं और हमें पौधे से मिलती है, उनके नाम आएंगे। ठीक है। जैसे गेहूँ, चावल, मटर, फल और सब्जियां आदि। ठीक। जंतुओं से प्राप्त खाद्य पदार्थों का नाम लिखिए। अंडा, दूध, मांस, चिकन, मछली और पोर्क। ठीक है। अंडा, दूध, मांस, मछली, चिकन और पोर्क,
संगठक क्या होते हैं दोस्तों, संगठक बताया मैंने, लेकिन आपको इसकी परिभाषा बिल्कुल एट पता होना चाहिए, ठीक है, एग्जाम के दृष्टिकोण से। किसी भी खाद्य सामग्री में मिलाए जाने वाले सामग्रियों को संगठक कहते हैं। और उदाहरण के लिए आप लिख सकते हैं दूध, चावल, चीनी और पानी खाद्य पदार्थ खीर के संगठक हैं। खाद्य पदार्थ चिकन करी के बनाने में प्रयुक्त किए जाने वाले संगठकों के नाम लिखिए। पादप और जंतु खाद्य पदार्थ चिकन करी के प्रमुख संगठक हैं। कैसे चिकन करी खाते हैं, जो चिकन खाने वाले लोग हैं उनको पता होता है। पादप में जैसे धनिया डालते हैं, ठीक है, मसाले डालते हैं कई प्रकार के, लौंग, खड़ा मसाला, गरम मसाला, मिर्च, ठीक है। और जंतु खाद्य पदार्थ मतलब जो चिकन रहता है, मांस, उसको कहते हैं। तो दोनों प्रकार के जो हैं उसके प्रमुख संगठक हैं। पादपों के खाने योग्य भाग क्या होते हैं? पादपों के वे भाग जिन्हें खाया जाता है उन्हें खाने योग्य भाग कहते हैं, जैसे तना, फल, फूल, जड़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पादपों के खाने योग्य भाग क्या कहते हो गया। पादपों के खाने योग्य भाग के नाम लिखो। तो फल, फूल, पत्तियां, जड़ और तना, ये सभी पादपों के खाने योग्य भाग होते हैं। अंकुरण क्या होता है दोस्तों? बीज से शिशु पौधे का उगना क्या कहलाता है? अंकुरण कहलाता है। बीज से शिशु पौधे का उगना अंकुरण कहलाता है। मकरंद क्या होता है दोस्तों? नेक्टर, शहद होता है। मधुमक्खियों द्वारा इकट्ठा किए गए फूलों के मीठे रस को क्या कहते हैं? मकरंद कहते हैं, मतलब शहद कहते हैं, बाद में बन जाता है, ठीक। मधुमक्खी अपनी शहद कहाँ इकट्ठा करती है? छत्ते में इकट्ठा करती है। कहाँ इकट्ठा करती है? छत्ते में इकट्ठा करती है। ऐसा कुछ छत्ता होता है दोस्तों उसका, ऐसा वहाँ शहद इकट्ठा करती है वो, ठीक है दोस्तों। अब शाकाहारी किसे कहते हैं, मांसाहारी किसे कहते हैं, सर्वाहारी किसे कहते हैं? आपको जैसे पता है शाकाहारी क्या होता है, वे जंतु केवल पादप या पादप उत्पाद खाते शाकाहारी कहलाते हैं, जैसे गाय, हिरन, भैंस, खरगोश, ये सब शाकाहारी दोस्तों, ये मांस नहीं खाते। मांसाहारी जो केवल जंतु या जंतु उत्पाद खाते हैं, जैसे शेर और बाघ। शेर, बाघ कभी भी चीज़ हरी चीज़ें नहीं खाता, पादप उत्पाद नहीं खाता, उसे सिर्फ मांस चाहिए। और सर्वाहारी तो मतलब वही आप सोचते होंगे, मनुष्य, इंसान तो सब कुछ खाता है दोस्तों, इसलिए क्या है, सर्वाहारी है, ठीक है। मनुष्य भी हो गया, कौवा है दोस्तों, कौवा भी दोनों चीज़ खाता है, ठीक है। और ठीक है दोस्तों, आज हमने क्लास 6 की एनसीईआरटी का चैप्टर 1 साइंस का कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। आप पढ़ते रहें दोस्तों और प्रैक्टिस करते रहें इन क्वेश्चनों की, ठीक है। लॉकडाउन चल रहा है, ठीक है, यदि आप अभी नहीं पढ़ेंगे तो आप बहुत पीछे हो जाएंगे, ठीक है। और जो दूसरे लोग दोस्तों पढ़ रहे हैं वो आपसे बहुत आगे हो जाएंगे, इसलिए डिफरेंस ना बने। तो आप लोग भी अपनी ऑनलाइन स्टडी करते रहें। किसी भी प्रकार के यूट्यूब में मनोरंजन के वीडियो आप देखिए, लेकिन सीमित मात्रा में। उसके साथ साथ दोस्तों आपको अपना पढ़ाई स्टडी जारी रखना है। थैंक यू दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और उन्हें बताएं कि किस प्रकार से एनसीईआरटी का हम अध्ययन कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।